पे शूट कर रहे हैं। इसके पहले हम मंदिर गए थे दर्शन करने। 9 बजे से रक्षाबंधन है तो अविका जा रही हैं। एक भैया लोगों ने इनवाइट कर रखा है इनको, तो ये जा रही हैं भाई, और हम लोग भी जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं वहीं पे आपसे हम। आप सही जगह इधर देखो, आप देखो, उधर देखो। हाँ, बैठ जाओ भैया एक बार। स्माइल, स्माइल। लो, आप भैया को बांध दो। आपकी बैग भी रखी है, आपकी बैग में रख दी है। आप भैया को बांध दो, फिर आपकी दें। हाँ, आपकी है, समझ गए। ये बांधो, बांधो ऐसे इधर को देखो, इधर को देखो, देखो। हाँ, बाबू। अभी का स्माइल करो सामने। अरे यार गिरा दिया। अभी का पकड़ के तो आप ऐसा करो, बांध दो, फिर इसको पकड़ा देना। सिंपल वाली नहीं चाहिए थी क्या राखी? ये स्कूल पे जाओगे? जा नहीं पाओगे स्कूल पे। इसका प्लेन निकाल लेना, धागा बांधे देना। मैं एक्चुअली ये सोचा कि बच्चे आजकल यही वाली पसंद करते हैं ना। अच्छी वाली करो। अजी सीधे बैठो। अजी तुम पास हो। वाह, अब वो भी बैठ जाएंगे, हम बैठ जाओ। तुम बीच। अरे खिलाओ तो पहले। ये भैया खिलाओ। खांसी आ गई। ये वाली इस साइड। और उधर देखना अविका, उधर देखो। इधर देखो बाबू, बाबू इधर देखो। आप हाथ छोड़ो। हंसो, स्माइल। तुम्हें क्या चाहिए? एरोप्लेन। तुम्हें एरोप्लेन मिलेगा। और बताओ। अविका इधर देखो। अब इस्माइल कुछ अलग आ रही है। इधर देखो, हंसो। तुम दांत भी निकला। हाँ, थैंक यू बोलो। अभी तक मुंह बंद था। थैंक यू वेरी मच भैया। अरे वाह। बाबू दो। काको दे दो। ऐसे ऐसे ठीक है, तो एक लोगों ने दे दिया, एक भैया ने बस के दो। ऐसे दो, ले लो। अब अविका अरे वाह अविका। अविका ले लो, ले लो। नहीं तुम ले लो, ये ज्यादा है। कह रही है तुम ले लो। सो गैस हम लोग गए थे अविका की राखी बनाने, क्योंकि अविका को मतलब एक लोग हैं, उनके 2 बेटे हैं। सो उन्हीं के यहाँ गए थे राखी बनाने। मैंने उसका वीडियो भी शूट किया, मैं आपको भेजूँगी। तो ये वाला ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया था, क्योंकि मॉर्निंग से तो बहुत बिजी थे खाने वाना बनाने में, क्योंकि बहुत जगह आज रक्षाबंधन है और बहुत जगह कल रक्षाबंधन है। सो समझ भी नहीं आ रहा था कि आज पूड़ी बनेगी, क्योंकि रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता है। तो समझ भी नहीं आ रहा था कि आज पूड़ी बनेगी या कल पूड़ी बनेगी। सो मैंने आज भी बना लिया है, और कल देखती हूँ मॉर्निंग में बना लूँगी, शाम को कुछ हल्का फुल्का तहरी वगैरह बना लूँगी। सो बस ज़्यादा कुछ नहीं, लाइफ में तो बस इतना ही चल रहा है। अभी तो त्यौहार की ही तैयारी हो रही है, क्योंकि रक्षाबंधन है तो, और उसके बाद फिर होगी जन्माष्टमी की प्रिपरेशन, कि अब तो त्यौहार लगे ही हैं। और बहुत कुछ है लाइफ में, मैं आपसे शेयर करूँगी। सो लेकिन कल करती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि अभी रात का 12:15 साढ़े 12 हो रहा है। सो अब सोती हूँ, सोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना है। 7 बजे तक का मुहूर्त है, और मुझे भगवान जी को राखी भी बांधनी है, और उसके पहले उठ के पूरा घर भी क्लीन करना होगा।
सो मैं मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। मिलती हूँ आपसे मैं कल, और ये ब्लॉग मेरा पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट से सब्सक्राइबर तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस वॉच टाइम मेरा थोड़ा सा रह रहा है। सो अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू। मिलती हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में। तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर। क्या कर रही बेटा? क्या करने जा रही हो आप? हाँ, ये आपकी राखी। ओके, लड्डू को राखी बांधने जा रही क्या? किसकी राखी है दादू? नहीं, भगवान जी की है। ये किसकी राखी है? भगवान जी की। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे करो। थैंक यू। सो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, राखी का टाइमिंग 7 बजे तक थी, तो हम जल्दी जल्दी सारा काम, मतलब काम क्या किया, उठ के बस हल्का सा जो साफ़ करना था, झाड़ू ऐसा लगाया, उसके बाद फटाक से नहा लिया क्योंकि टाइम ज़्यादा था नहीं, और भगवान को भी राखी बांधनी थी। सो अविका को भी जगाया, अविका को भी ऐसे ही फटाफट नहला दिया। और अब हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारे यहाँ एक भैया ब्रेकफास्ट पे आने वाले हैं। अभी हो रहा है दोपहर का, बज रहा है 2। सो हुआ ये कि हमारे यहाँ भैया ब्रेकफास्ट पे आए। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो थोड़ा जल्दी में थे, और तो ब्रेकफास्ट करके जैसे ही गए, सो हम लोग थोड़ा जल्दी उठे थे, तो लगा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद रेस्ट कर लेते हैं। सो हम लोग रेस्ट करने लगे, और रेस्ट करते करते हम, अविका और हमारे हब्बी जी तीनों लोग सो गए। और सो के उठे वही 11 बजे आँख खुली, तो मैं उठी, अरे यार ड्यूटी भी जाना है, खाना बनाना है। सो फटाफट मैंने उठ के आटा मारा और फटाफट पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, और अभी ये खा के जा चुके हैं ड्यूटी। और आज मेरी सफाई कुछ नहीं हुई है, सो अभी मुझे सफाई में लगना है। खाली उतनी जगह क्लीन की थी जितनी जगह पूजा करनी थी, सो अभी सफाई करनी है। और वैसे इतना बिखरा भी नहीं रहता, लेकिन हुआ ये कि कल मेरे हब्बी जी का फ़ोन नहीं मिल रहा था। सो उस फ़ोन को ढूंढते ढूंढते पूरे सोफ़े के कवर हटाए गए, सोफ़ा हटाया गया, उसको पूरा मतलब सब हटा के, कुशन वगैरह सब हटा के चेक किया गया कि कहीं दब तो नहीं गया फ़ोन। पूरा घर ढूंढ लिया गया, वहाँ जहाँ फ़ोन नहीं भी जाता था वहाँ पे भी, वॉशरूम बाथरूम में भी देख लिया गया कि बाय चांस ऐसा ना हो कि वहाँ पे रख के भूल गया हो। सो पूरा देखने के बाद भी फ़ोन नहीं मिला। फिर बाहर गए, बाहर भी ढूंढा, फ़ोन नहीं मिला। और लास्ट मोमेंट पे फ़ोन मिला। गोदरेज और मतलब जो अलमीरा है, छोटी अलमीरा, और दीवार के बीच में एकदम फंसा था। मतलब अगर कोई ध्यान से ना देखे तो बिल्कुल नहीं मिलता कि फ़ोन गया कहाँ। तो फ़ोन ढूंढते ढूंढते पूरा घर मेरा बिखर गया। और तब हो रहा था रात का 9, और फिर अविका को एक जाना भी था।
सो हम लोग अविका को लेके फटाफट चले गए और लौट के आए तो 12 बज चुका था। फिर आके ही बस सबने दूध पिया और सो गए। तो मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देना था भैया को। सो मॉर्निंग में उठने के बाद फटाफट उतना साफ़ करके नहाया वगैरह गया, फिर राखी वाखी बांध के फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगा। बस ब्रेकफास्ट करके फिर वही रूटीन हुआ जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सफाई करने और मेरा घर बहुत बुरी तरह बिक रहा है, तो बस चलती हूँ करती हूँ सफाई, क्योंकि इतना बिक रहा है। देखो दिखा दो तो देखने लायक नहीं है। तो आज मुझे सफाई करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, पूरा समेटने में, सब झाड़ने में। और रही बात लाइफ की, तो थोड़ी सी तबीयत कम से प्रॉब्लम बहुत हो रही है इस टाइम मुझे, और शायद ऑयली पूड़ी वगैरह इस टाइम खाई है, इस वजह से होगा। और थोड़ी वैसे भी तबीयत नहीं सही है, HP वगैरह भी थोड़ा सा डाउन था, बट अभी तो लग रहा है कि हो सकता है मेंटेन हो गया हो। हेडेक सा होता रहता है, मतलब कुछ नहीं, लेकिन अब ये लगता है कि कुछ नहीं है। किसी किसी की लाइफ में तो इतनी बीमारियाँ हैं, ये तो आजकल आम हो गया है। हेडेक है, गैस है, ये सारी बीमारियाँ तो नॉर्मल हो गई है। और फ्रेंड्स कभी कदार बहुत खलता है कि मैं घर से बाहर हूँ और रक्षाबंधन पे घर नहीं पहुँच पाती। रक्षाबंधन क्या है, ऐसे कोई भी ओकेजन होता है बहुत कम ही पहुँच पाती हूँ। दिवाली छुट्टी मिल जाती है, बट होली और रक्षाबंधन और जो त्यौहार होते हैं ना, वो सब नहीं होते। तो उन सब चीज़ों को बहुत मिस करते हैं लोग। पता नहीं कैसे सोचते हैं कि फैमिली से दूर रह के अच्छा लगता है, बट त्यौहार तो फैमिली के साथ ही अच्छे लगते हैं, अकेले नहीं अच्छे लगते। पता नहीं लोगों की सोच कैसे है कि अकेले त्यौहार मनाओ। अब लोगों की सोच ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती जा रही, बहुत ज़्यादा। मतलब रिश्ते भी वो रखना चाहते हैं जिससे उनका वो फ़ायदा हो। अगर कोई फ़ायदा नहीं तो वो रिश्ता बेकार है। इंसान अगर फीलिंग्स से आपसे जुड़ा है तो वो इंसान बेकार है। अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है या आपको वो कुछ नहीं दे पा रहा है तो वो इंसान बेकार है। आजकल के लोग की मेंटलिटी इतनी बदलती जा रही, क्यों? रिश्तों में वो प्यार क्यों नहीं है जो होना चाहिए? क्योंकि आजकल लोग रिश्तों से ज़्यादा पैसे को वैल्यू दे रहे हैं। और सोचो तो पैसे को क्यों वैल्यू दे रहे हो? पैसा किसी का साथ नहीं जाता। अभी है मतलब कुछ टाइम पहले ही मुश्किल से, मतलब ये मानो कि यही अगस्त में ही 2-3 केस ऐसे आए हैं कि सोचा ही नहीं गया था ऐसा हो जाएगा। और बहुत मिलने वाले लोगों के साथ। एक तो हमारा क्लासमेट ही था, हमारा फ्रेंड, उसको ऐसा हुआ कि उसने खाना खाया, उसको वॉमिटिंग हुई और वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसको होश ही नहीं आया और वो एक्सपायर हो गया। जो मतलब उसका तो इतना बुरा लगा कि एक बेटा है, वो भी 1 साल का, सितंबर से होगा। सितंबर में उसका बर्थडे करना था। सो वो इतनी प्रिपरेशन कर रहा था। गेस्ट हाउस बुक कर रखा था, सुंदरकांड वगैरह कराना था, पूजा पाठ का, और बच्चे के सूट के लिए स्टूडियो बुक था, सब कुछ बुक था। लेकिन वही है कि किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी लोग पैसे को वैल्यू क्यों देते हैं, इंसान को वैल्यू क्यों नहीं देते? और सोचो जिसकी लाइफ का भरोसा नहीं, अरे यार वही है कि रिश्तों को वैल्यू दो ना। और आजकल क्या है कि जो कुछ बंदे हैं रिश्तों को वैल्यू देखते हैं तो लोग उनको मूर्ख समझते हैं, पागल। अगर आप अपने संस्कार दिखा रहे हो या रिश्तों को वैल्यू देख रहे हो तो आप पागल हो। आजकल लोगों की मेंटालिटी इतना चेंज हो गई है, तो क्या बताऊँ। कभी कदार तो मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ कि रिश्तों को वैल्यू दूँ भी कि ना दूँ। लेकिन हमारा नेचर ऐसा नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि हम रिश्तों को वैल्यू ना दें। हमारे लिए पैसा उतना वैल्यू नहीं रखता जितना रिश्ते वैल्यू रखते हैं। बट हाँ, जिस जगह आपको लगे कि आपकी वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू है, तो उस जगह फिर आपको अपने आप को वहाँ से हटा लेना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं फिर बाद में उस चीज़ से हर्ट होते रहोगे कि हमने तो ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। सो मतलब एक ये है कि आजकल पैसों को वैल्यू क्यों दिया जा रहा है, रिश्तों को क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि पैसा किसी का साथ नहीं जाता।
कि और किसी की लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं। दूसरा केस है कि ऐसे ही वाइफ और हस्बैंड और बच्चे शॉपिंग करने जा रहे थे, बट पीछे से बस ने टक्कर मारी और वाइफ की सीधे सर पे टक्कर लगी और वाइफ तुरंत एक्सपायर हो गई। सेम वैसा ही दूसरा केस कल हमारे ससुराल में गांव पे हो गया। सेम वही कि वो अपने मायके जा रही थी, बच्चों को लेके भाई लेने आया था और जस्ट ब्रेकर आया, हल्की सी गाड़ी उठी और वो नीचे गिरी और सर पे चोट लगी, एक्सपायर हो गई। सो किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो पैसों को वैल्यू ना दे के आप इंसान को वैल्यू दें और रिश्तों को वैल्यू दें, वो लाइफ टाइम रहेगा। जितनी लाइफ है ना उसको खुशी से प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जिए। अकेले जीने में कोई मज़ा नहीं है ज़िंदगी को, और जो अकेले रहते हैं वो अकेले ही रह जाते हैं। चलिए, ये तो मतलब मेरा पर्सनल व्यू था, मुझे अपनी दिल की बात करनी थी, सो मैंने आप लोगों से कर ली है। अब मेरी ऐसी सोच किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है और मेरी अपनी सोच, मुझे लगता है कि मेरी अपनी सोच मेरे लिए बहुत अच्छी है। मेरे लिए पैसा उतना वैल्यू नहीं रखता जितने रिश्ते वैल्यू रखते हैं, लोगों की भावनाएं वैल्यू रखती हैं। सो मेरा नेचर ऐसा है, मेरी सोच ऐसी है, अब मैं उसको बदल नहीं सकती हूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ नहीं चेंज होगी। तो मैंने सोचा ये बात आप लोगों से शेयर करते हैं कि शायद हो सकता है मेरी ये बात सुन के कई लोगों की लाइफ में बदलाव आ जाए। कई लोग थोड़ा सा सोचें कि प्रैक्टिकल की बजाय थोड़ा सा इमोशनल होके सोचें चीज़ें, लेकिन ज़्यादा इमोशनल भी। ये है मेरे घर की कंडीशन, आपको दिखा दे तो बहुत गंदा पड़ा है। ये देखो, ये देखो, ये सारा फैला पड़ा है, ये सब पड़ा है। ये देखो, ये अविका ने खाया है, फैलाया है। सो और किचन भी दिखा दो, अभी पूरा बिखरा हुआ है मेरा। ये देखो किचन के टाल वगैरह बहुत गंदा, सेल्फ वगैरह गंदी हो रखी है। और ये कपड़े धुलने, सो इनको तो मैं कल ही करूँगी, आज गुरुवार है ना। और कल इनका फ़ोन देखते देखते ये देखो इसका कवर भी ऐसे उठा के फेंक दिया गया। नहीं, इसको मैंने कवर करके रखा था क्योंकि धुल जाएगी ना तो मशीन ख़राब हो जाएगी। सो बस ऐसे ही फैला पड़ा है। और मेरी बच्ची ने फाड़ दिया है मेरी फ्रिज का कवर, ये देखो। अब मुझे दूसरा कवर ऑर्डर करना है, बट देखती हूँ। सो बाय, मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। बाकी मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और मुझे अपना क्वार्टर टूर कराना है, सो मैं 2-4 दिन बाद जो ब्लॉग डालूँगी उसमें करा दूँगी। बट अभी थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा थी और तबीयत भी सही कम लग रही थी, इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। चलिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको हैप्पी रक्षाबंधन, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी रिश्तों को वैल्यू दीजिए, प्यार कीजिए। पैसा किसी का साथ नहीं जाता, जितने दिन हैं हंस के मुस्कुरा के सबके साथ रह लीजिए।